नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर कल रहेंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। फरीदाबाद के दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। कई बड़ी सौगातें फरीदाबाद वासियों को यहां पर सीएम मनोहर लाल दे सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी सीएम शामिल होंगे और हुडा कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। पलवल में सरपंचों के साथ भी सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे और सीएम की बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासनिक स्तर पर। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल का ये फरीदाबाद का दौरा है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे सीएम। हुडा कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। पलवल में सरपंचों के साथ भी सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम मनोहर लाल का ये फरीदाबाद का ये दौरा है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे और कल आपको बता दें कि फरीदाबाद के दौरे पर सीएम रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। दूसरी ओर अगर बात तैयारियों को लेकर करें तो प्रशासनिक स्तर पर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम इंतजामों को पुख्ता कर लिया गया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सभी पहला तो एक कार्यक्रम है जिसमें सरपंच, पंचायत समिति के मेंबर्स और ज़िला परिषद के मेंबर्स, ज़िला फरीदाबाद और पलवल, तो दोनों के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के साथ में इंटरेक्शन रहेगा। वो 11 बजे के करीब ये प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद में ग्रीवेंस कमेटी के मीटिंग रहेगी, वो 2 बजे के करीब हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में रहेगी। तो बिल्कुल ही शिकायतकर्ता और पीड़ित जनरली एक ही रहता है, परंतु जो सेकेंड पार्टी है तो उनको भी मैसेज किया गया है और सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं तो उन सभी को कह दिया गया है एचओडीज को कि जो सेकंड पार्टी भी है या अफेक्टेड पार्टीज जो भी हैं उन सभी को ग्रीवेंस मीटिंग में बुलाया। परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप तक जानकारी पहुंचा दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट है। जो डेटशीट है वो जारी कर दी गई है। यहां पर विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से डेटशीट जारी की गई है। आपको बताएं कि फरवरी से मार्च तक ये एग्जाम्स जो है वो चलेंगे 10वीं और 12वीं के। अपडेट आप तक पहुंचा दें, 27 फरवरी से 28 मार्च तक परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की। एक महीने के भीतर आपको बता दें कि परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। 2 मार्च को 12वीं के केमिस्ट्री और अकाउंट्स के पेपर होंगे। 3 मार्च को फिलोसफी का पेपर होगा। 4 मार्च को हिंदी का पेपर होगा। दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है परीक्षाएं होंगी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो परीक्षाओं से जुड़ी ये जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट है। जिस तरीके से आपको बता दें कि डेटशीट यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि 27 फरवरी से 28 मार्च तक परीक्षाएं होंगी, यानी कि अब करीब 1.5 महीने का समय यहाँ पर छात्रों के पास बचा हुआ है तैयारी के लिए। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि डेटशीट कभी भी जारी हो सकती है, तो इस बीच आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी गई है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 फरवरी से 28 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। 2 मार्च को 12वीं का केमिस्ट्री और अकाउंट का पेपर होगा। 3 मार्च को फिलोसफी का पेपर होगा। 4 मार्च को हिंदी का पेपर होगा और आपको बता दें कि 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक दोपहर में परीक्षाएं जो हैं ये आयोजित की जाएंगी। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच जानकारी सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं की डेटशीट से जुड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि लगातार छात्र जो हैं अपनी डेटशीट का इंतजार कर रहे थे। अभिभावक जो हैं वो भी डेटशीट का इंतजार कर रहे थे। इस बीच डेटशीट का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। डेटशीट घोषित कर दी गई है और लगातार छात्र जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर। अब करीब 1.5 महीने का समय यहाँ पर छात्रों के पास बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट है। आपको बता दें परीक्षाएं जो है आयोजित की जाएंगी 27 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं का एक अलग प्रेशर जो है छात्रों पर भी रहता है, जिस वजह से हर बार बोर्ड जो है परीक्षाओं की तिथि जो है काफ़ी पहले घोषित कर देता है ताकि बच्चे जो हैं उनके पास समय पूरा हो अपनी तैयारी करने के लिए। तो इस बार भी आपको बता दें कि करीब 1.5 महीने का समय है छात्रों के पास अपनी तैयारियों को लेकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी से इस बीच अपडेट सामने आ रही है जहां पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का मामला है, उससे जुड़ी अपडेट है सामने आई। आपको बता दें कि जिस तरीके से महिला कोच के साथ छेड़खानी की गई है उसको लेकर महापंचायत
दीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की गई है और 16 जनवरी को झज्जर में राज्य स्तरीय महापंचायत होगी। महापंचायत में बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है पूरे मामले को लेकर। क्या फैसले लिए? सर्व जात की और सभी किसान संगठनों की, सभी कर्मचारी संगठनों की, दादरी शहर की 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई थी और वो इस विषय में बुलाई थी कि जो स्पोर्ट्स मंत्री का और जो हमारी बहन कोच, जूनियर कोच का जो मामला चल रहा है, उस विषय में बुलाई आज पंचायत। आज की इसलिए पंचायत बुलाई। क्या फैसले लिए जाए? आज जैसे सब भाइयों से रायशुमारी करने के बाद ये फैसला लिया है कि भाई दादरी जिले की सर्व जात के सभी 36 बिरादरी के भाई राज्यपाल साहब के और डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में जैसे जो सरकार SIT की जांच करवा रही है, ये SIT की जांच किसी खापों की तरफ से नहीं है। ये SIT की जांच संदीप सिंह जो मंत्री है उन्होंने ही अपनी तरफ से लगाई है कि SIT से इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद हमें कम है, क्योंकि मंत्री SIT की जांच के लिए बोल रहा है और वो एजेंसी जो जांच करेगी उसमें तो स्पष्ट सी बात है, उसमें निष्पक्ष न्याय होने की उम्मीद कम है। तो सभी खापों की तरफ से और दादरी जिले की तरफ से हमारी ये मांग है कि भाई जैसे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से इसकी जांच करवाई जाए, रिटायर्ड जजों से इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ किया जाए। रही बात मुख्यमंत्री साहब की, मुख्यमंत्री साहब ने देखो वे जिम्मेवार आदमी हरियाणा के बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उन्होंने हर हरियाणा के हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह मतलब रखने की उनकी आकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं कि भाई खेल मंत्री ये लड़की अनर्गल बातें कर रही हैं, तो इससे मतलब यही बात स्पष्ट निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री SIT को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई जांच किस हिसाब से क्या आपने फैसला देना है। तो ये बात गलत है मुख्यमंत्री साहब की। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई जब सारा समाज इस बात के मतलब न्याय की गुहार कर रहा है तो मुख्यमंत्री साहब की ये बात होनी चाहिए कि भाई सारे समाज की जिस एजेंसी से जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करवाओ और तब तक मंत्री साहब को हर मंत्री पद की सेवा से वंचित किया जाए। जो भी मतलब ये उसकी सेवाएं ले रहे हैं उनको बंद किया जाए। सर्व जात की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी से इस बीच अपडेट सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्टिव नजर आ रही है और टीम की ओर से यहां पर आपको बता दें कि रेड की गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है रेवाड़ी में, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो सीएम फ्लाइंग की टीम जो है लगातार एक्टिव नजर आ रही है। लगातार टीम की ओर से आपको बता दें कि रेड की जा रही है। सीएम फ्लाइंग ने अवैध पेट्रोल को यहां पर पकड़ा है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। पिकअप से 700 लीटर ये अवैध पेट्रोल जो है ले जाया जा रहा था, जिसका परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है पूरे मामले में, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और करनावास गांव के पास सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। 700 लीटर ये अवैध पेट्रोल जो है टीम की ओर से जब्त किया गया है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो रेवाड़ी से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से रेड की गई है और लगातार आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम जो है एक्टिव नजर आ रही है और प्रदेश में तमाम जगहों पर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से छापेमार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से टीम की ओर से ये अवैध पेट्रोल जो है वो पकड़ा गया है। 700 लीटर के आसपास ये पेट्रोल जो है टीम की ओर से पकड़ा गया है। पूरे मामले में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जो इस बीच सामने आ रही है। अवैध पेट्रोल यहां पर पकड़ा गया है टीम की ओर से। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्टिव नजर आ रही है और लगातार आपको बता दें कि कार्रवाइयां टीम की ओर से की जा रही हैं। जहां पर भी आपको बता दें कि जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा, उनके अनुकूल काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर लगातार टीम एक्टिव नजर आ रही है और कार्यवाही इस तरीके से जारी है। तो इस बीच रेवाड़ी से जानकारी सामने आ रही है जहां पर अवैध पेट्रोल जो है वो पकड़ा गया है। 700 लीटर अवैध ये पेट्रोल था जिसे पकड़ा गया है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि एक व्यक्ति को भी पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है और लगातार आपको बता दें कि जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से पेट्रोल जो है वो बनाया गया था, किस तरीके से पेट्रोल का परिवहन किया जा रहा था और किस प्रकार से इस पेट्रोल को खपाने का प्लान था। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे दें कि 700 लीटर ये पेट्रोल जब्त कर लिया गया है। एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है।
झज्जर से जानकारी सामने आ रही है, युवक की हत्या का मामला है, ये अपडेट आप तक पहुंचा दे। तेजधार हथियार से हमला करके युवक की हत्या कर दी गई। तो झज्जर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है, जहां पर युवक की हत्या कर दी गई है, जहां प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि जो बदमाश है उनमें प्रशासनिक अमले का खौफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बादली के पासौर गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। झज्जर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है और बादली के पासौर गांव में युवक की हत्या की गई है, जहां पर आपको बता दें जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। और प्रशासनिक अमले पर भी ये तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहा है मामला, जहां प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम दावे जो हैं किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों का हौसले लगातार बुलंद है और बदमाश जो हैं ऐसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रही हैं। बादली के पासौर गांव से घटना जो है सामने आई है, जो हम आप तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपको ये अपडेट दे दें कि तेजधार हथियार से हमला करके युवक की हत्या कर दी गई। झज्जर से जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। तो ये जानकारी अहम, जिस तरीके से तेजधार हथियार से हमला करके युवक की हत्या का मामला जो है सामने आया है। मृतक की अभी तक पहचान जो है नहीं हो पाई है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चेहरे पर आपको बता दें कि तेजधार हथियार से वार किए गए, जिससे युवक की मौत हो गई। तो झज्जर से जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि युवक की पहचान जो है, मृतक की पहचान जो अभी नहीं हो पाई है और लगातार आपको बता दें कि पहचान करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बीपीएल कॉलोनी के पास युवक का शव जो है मिला है। इस बीच हमारे सहयोगी जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। जगदीप, जानकारी आपसे पूरे मामले को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से पूरे मामले में छानबीन जारी है और ये हमला, ये वार किस तरीके से किया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कल सुबह की घटना है कि सुबह बादली के क्षेत्र में जहांगीरपुर गांव के पास एक बीपीएल कॉलोनी बनी है, जहाँ पे ये शव मिला था। इसके चेहरे और सर को बुरी तरह से तेज धारदार हथियार से काटा गया था, जो कि पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी पहचान हो चुकी है। ये सोनीपत जिले के गाँव के रहने वाले हैं और सोनीपत के किसी निजी स्कूल में टैक्सी चालक का काम करते थे। वहाँ कल सुबह इनके अपहरण करके इनकी हत्या की गई है और कल की ही तारीख में यानी 9 जनवरी को सोनीपत के सिविल लाइन थाना में इनकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी को लेकर, लेकिन इनकी हत्या हुई मिली और ये जहांगीरपुर के पास मिले। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल पहचान के लिए रखवाया गया था, लेकिन आज उनकी पहचान हो गई है। और यह भी बताना चाहूंगा कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने और पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्दी सारे तथ्य सामने होंगे। पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आ पाएगा कि किन कारणों के चलते युवक की हत्या की गई है। जी, जानकारी अभी लेना चाहेंगे जगदीप कि क्या परिवार से कोई बात हो पाई है? परिवार ने कुछ कहा हो पूरे मामले पर? देखिए, परिजनों से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। परिजन सकते में है और परिजन कोई भी बात करने को तैयार नहीं था, तो परिजनों से भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। जल्दी पूरा मामला सामने होगा। जी जगदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी जगदीप। गुरुग्राम से इस बीच जानकारी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये अहम बैठक की है। यहां पर आपको बता दें अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई, तमाम पहलू जो हैं उन पर चर्चा की गई है। बैठक में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो केंद्रीय मंत्री की ये बैठक आपको बता दें और बैठक से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद रहे और आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जहां पर आपको बता दें कि GMDA कार्यालय में अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से कई कामों पर चर्चा की है। नजफगढ़ झील सरकारी अस्पताल को लेकर बातचीत हुई है। तो यहाँ आपको बता दें कि गुरुग्राम में होते भूजल दोहन पर भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता व्यक्त की है। भूजल दोहन नहीं रुका तो जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं, उनकी ओर से कहा गया। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के 22 जिलों में से 19 जिले डार्क जोन में शामिल हैं। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि डार्क जोन वाले जिलों में गुरुग्राम पहले पायदान पर मौजूद है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बैठक की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इस बीच तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से ये बैठक जो है आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है। तमाम मुद्दों को लेकर बैठक उन्होंने की है और जिस तरीके से भूजल दोहन हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, लोग नए नए आकर के बस भी रहे हैं, गुड़गांव की आमदन बढ़ रही है
लेकिन कुल मिलाकर के जो गुड़गांव का सब सॉइल वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यानी अगर 100 लीटर रिचार्ज के तौर के ऊपर गुड़गांव के सब सॉइल के अंदर एक्वेफर्स के अंदर जाता है तो 200 लीटर निकाल लिया जाता है। और ये चिंता की विषय है। आपको पता है कि जोशीमठ के अंदर आज के दिन क्या हो रहा है, तो वो गुड़गांव का हाल ना हो जाए उसके लिए आज के दिन से ही प्रबंध करना आवश्यक है। हरियाणा 22 ज़िले हैं और 19 ज़िले डार्क जोन में हैं और गुड़गांव 19 के अंदर पहले नंबर पे शायद होगा। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि जो बरसात का पानी हो वो फ्लो करके बाहर हरियाणा से ना जाए, दिल्ली में या नजफगढ़ ड्रेन में या जमुना में ना जाए, उसके लिए भी प्लानिंग बनाने की बात हमने कही है और लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए मैं खुद आकर के यहाँ पे बातचीत करी। अम्बाला से जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ का मामला सामने आया है, जहां पर घुसपैठ करने का प्रयास किया जा रहा था। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस बीच अम्बाला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई है, घुसपैठ का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। आरोपी रामू को एयरफोर्स ने पुलिस के हवाले कर दिया है पकड़कर। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडियन सीक्रेट एक्ट सहित IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर जांच होगी, पूछताछ जो है की जाएगी। अपडेट आप तक पहुंचा दें। एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ की कोशिश का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर आरोपी को पकड़ लिया गया है पुलिस के हवाले। यहाँ पर आरोपी को किया गया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ लगातार कर रही है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। किस तरीके से आरोपी जो है एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था, किस तरीके से उसकी ओर से घुसपैठ जो है वो की जा रही थी और किन मुद्दों को लेकर, किन आधारों पर युवक जो है वो एयरफोर्स स्टेशन में घुसने का प्रयास कर रहा था, इन बिंदुओं पर लगातार आपको बता दें कि जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो जानकारी अम्बाला से पहुंचा रहे हैं आप तक, जो इस बीच सामने आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच भिवानी से, जहां पर लगातार आपको बता दें कि किसानों का धरना जो है वो जारी है और लगातार किसान कह रहे हैं कि गन्ने का जो रेट है वो तय किया जाए। तो वहीं दूसरी आपको बता दें कि लगातार किसानों को समर्थन जो है वो ट्रेड यूनियनों से मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि किसानों ने अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा है। इसी विषय पर आधारित रिपोर्ट देखें आप। भारतीय किसान यूनियन सभा के बैनर तले आज विभिन्न ट्रेड यूनियन एकत्रित हुई हैं। उनसे बात जानेंगे कि क्या समस्या है और क्या किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर भिवानी लघु सचिवालय के सामने एकत्रित हुए हैं। जी क्या कहिएगा आज किन मांगों? आज हमें अखिल भारतीय किसान सभा की और CITU की तरफ से यहाँ मजदूर किसान इकट्ठे हुए हैं और हमारी 3-4 मांगे हैं। एक तो किसानों के गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल किया जाए। गन्ना किसानों को बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में हमारे प्रांत का सबसे ज़्यादा भाव होता था, आज पंजाब का 380 रुपये है, हमारा 362 रुपये है। तो हमारी मांग है कि गन्ना किसानों का भाव बढ़ाया जाए और 8-9 जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। दूसरा, सभी गाँव में मनरेगा का काम लगाया जाए, तो गाँव में 100 दिन का काम दिया जाए और कम से कम मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये हो, ये हमारी मांग है। और जो BPL कार्ड मजदूरों के काट दिए गरीब आदमियों को वो दोबारा बनाए जाएं और जो फैमिली ID में इनकम अनाप शनाप की दे रखी उसको ठीक किया जाए। विधवाओं की और बुढ़ापे की और विकलांगों की जो पेंशन काटी गई है उसको ठीक किया जाए, बहाल किया जाए। कुछ और यूनियन प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात जानेंगे किन मांग और मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है? मैं मास्टर जगरोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज का प्रदर्शन मुख्य रूप से CITU और किसान सभा का ज्वाइंट है और हमारा आने वाला आंदोलन भी पूरे देश के स्तर पर ज्वाइंट चलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि गन्ना किसानों को 450 रुपये मूल्य दिया जाए और गन्ने में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो और गन्ने की फसल जो प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाती है उसका भी बीमा क्लेम उनको मिलना चाहिए, जो कि अभी तक। चलिए फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। तमाम अपडेट्स के बने रहे आप इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।